चाचा चौधरी और बहुमूल्य नेकलेस। शहर में एक ज्वेलर्स की दुकान, छक ज्वेलर्स। सेठ जी, मुझे अपनी बीवी के लिए एक नेकलेस चाहिए, कृपया अंदर तशरीफ लाइए। सेठ उसे कई किस्म के नेकलेस दिखाता है। देखिए, एक से एक बढ़िया डिजाइन, सब खालिस सोने के हैं। वो आदमी अपने हाथ में एक नेकलेस उठाकर देखता है। मुझे इनमें से एक भी पसंद नहीं, सारे पुराने फैशन के हैं। ये बोलकर वो आदमी दुकान से निकल जाता है। कुछ देर के बाद, सेठ जी, नेकलेस दिखाइए। ये देखिए, अभी बाहर ही रखे हैं, सब खालिस सोने के हैं। वो महिला एक नेकलेस को उठाकर हाथ में देखती है। तुम इसे सोने का कहते हो? साफ पीतल नजर आ रहा है। पीतल? अरे, मैं लुट गया। चाचा चौधरी उस ज्वेलर्स की दुकान के आगे से गुजर रहे होते हैं। तभी उनके कान में एक आवाज पड़ती है। हाय, मैं लुट गया। अरे, ये कौन रो रहा है? चाचा जी, एक बड़ा चोगा पहने आदमी आया। वो मेरा सोने का नेकलेस ले गया और उसकी जगह पीतल का रख गया। चाचा चौधरी तुरंत वहां से दौड़ लगाते हैं। आओ मेरे साथ, वो यहीं कहीं दूसरों को भी ठग रहा होगा। हम अभी नेकलेस निकलवा लेंगे। थोड़ी दूरी पर वह रहा, वो चोगे वाला ठग। चुप रहो, कहीं वो हमें देखते ही भाग न जाए। चाचा चौधरी रॉकेट को इशारा करते हैं। रॉकेट, जाओ, उस चोगे वाले आदमी ने हमारा नेकलेस चुराया है, उससे वो जेवर निकलवाओ। रॉकेट दौड़ता हुआ चोगे वाले की तरफ जाता है। इधर वो चोगे वाला, मुझे ये नेकलेस पसंद नहीं, पुराने फैशन का है। बोलते बोलते अचानक वो चोगे वाला ठिठक जाता है। ओह, मेरे चोगे के अंदर क्या घुस गया? ओह ओह, चोगे के अंदर वो मुझे काटे जा रहा है। ओह, चोगा उतार कर फेंक दो। जैसे ही वो आदमी अपना चोगा उतारता है तो रॉकेट और दो हार उसके अंदर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। सेठ जी, ये रहा आपका सोने का असली नेकलेस। अरे, वो दूसरा नेकलेस तो मेरा है। भागो! तभी साबू उस चोगे वाले को सामने से घेर लेता है। हैं? अब तुम भाग कर नहीं जा सकते। चाचा चौधरी और बैंक का सिक्योरिटी गार्ड। एक दिन चाचा चौधरी पार्क में बैठे हुए थे। रुपया बैंक लिमिटेड के मैनेजर डीडी साहब इधर कैसे आना हुआ? चाचा जी, आपके पास ही आया हूँ। हमें बैंक के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। 2000 रुपये तनख्वाह, महंगाई भत्ता, बोनस, ग्रेचुइटी, हाउस अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। डीडी साहब, आप सिर्फ खाना कपड़ा दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा। कहाँ? वह रहा मेरा साथी साबू। बाप रे, इसकी खुराक कितनी है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 लीटर दूध, 50 रोटियां, 8 किलो चावल, 12 किलो सब्जियां, 4 बाल्टी सूप, 3 किलो मक्खन, 3 किलो पनीर, 200 पापड़ वगैरह। बड़ा महंगा पड़ेगा। जरा सोचो, बैंक में डकैती पड़ने पर 50 लाख रुपया लुट जाए, इससे यह सिक्योरिटी गार्ड सस्ता है। ठीक है, ये रखिए कुछ रुपए। हम साबू को नौकरी पर रखते हैं, वर्दी पहनकर बैंक आ जाए। यही अक्लमंदी है। 3 दिन बाद। चाचा जी, कैसा लगता हूँ? बहुत बढ़िया साबू, जल्दी जाओ, तुम्हारी आज से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू होती है। साबू चल देता है। आज पहला दिन है, मुझे वक्त पर वहाँ पहुँचना चाहिए। रास्ते में, साबू, पैदल चलने से थक जाओगे, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूं।
साबू ट्रक में बैठ जाता है। लिफ्ट के लिए धन्यवाद। वह आदमी बाहर से ताला लगा देता है। बाहर से ताला लगा दिया, अब वह इसी में बंद रहेगा। अबे क्या करता है? डाकू मोबो, दोस्तों, रुपया बैंक को लूटने का जो प्लान बनाया था उसे स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी साबू ने संभाल ली है। तभी चीफ, हम बैंक को लूटने जाएंगे, साबू उस ट्रक में बंद है। शाबाश गारो, लूट में से तुम्हें 15% ज्यादा मिलेगा। वह डाकू निकल पड़ते हैं। बैठो, स्टेन गन में गोलियां भर ली हैं। सबने अपना अपना काम समझ लिया है, मिनटों में हम वहां पहुंच जाएंगे। रुपया बैंक लिमिटेड, आओ। बैंक के अंदर कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। स्ट्रांग रूम की चाबी दो। कमबख्त नया सिक्योरिटी गार्ड कहां मर गया। इधर साबू, इतनी देर में तो मुझे बैंक पहुंच जाना चाहिए था। लगता है मुझे बेवकूफ बनाया गया है। साबू जोर से हुंकार भरता है और ट्रक के छत को फाड़ता हुआ बाहर निकल आता है। ओह देखो, वह ट्रक की छत तोड़कर बाहर आ गया। मेरी नौकरी खतरे में है, मुझे जल्दी बैंक पहुंचना चाहिए। ये सोचकर साबू दौड़ लगा देता है। वह कितना तेज दौड़ रहा है? वह जुपिटर का वासी साबू है। उधर बैंक में, चीफ, बोरा करेंसी नोटों से भर गया है, क्या इन्हें गिने? बेवकूफ, इन्हें तोलेंगे। डाकू बैंक से बाहर निकल आते हैं। पब्लिक को तितर बितर करना जरूरी है। तभी साबू वहां आ जाता है। पकड़ो, वह बैंक लूट कर भाग रहा है। वह लंबू ट्रक से निकलकर आ गया, मैं उसे कुचल दूंगा। वैन पूरी ताकत से साबू को टक्कर मार देती है। ओह, भागती वैन ने उसे टक्कर मारी, लेकिन साबू वैन को पकड़ लेता है। मैं वैन को थामने में कामयाब हुआ। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। अचानक यह है क्या? हम जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। साबू वैन को सिर से ऊपर उठा लेता है। उसने भारी वैन को उठा लिया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और उस वैन को हवा में उछाल देता है। जाओ। वैन जमीन से टकराकर चूर चूर हो जाती है। थोड़ी देर बाद, साबू, तुमने हमारे बैंक का धन बचा लिया, तुम अपने कर्तव्य में पूरे उतरे। चलो तुम्हें जेल की हवा खिलाएं। पहले इसे नाई के पास ले जाओ। हा 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 हा। चाचा चौधरी और इंटरव्यू साबू का। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, देखो, कुछ लोग इधर आ रहे हैं। वे टेलीविजन वाले हैं, लगता है मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं साबू। पास आने पर, हाँ तो पूछिए जनाब, क्या पूछना चाहते हैं आप? माफ कीजिए, इस बार इंटरव्यू आपका नहीं, साबू का लेने आए हैं। चल भाई साबू, खड़ा हो जा, आजकल तुम्हारी हमसे भी ज्यादा पूछ होने लगी है। साबू इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है। तुम तो बहुत दूर खड़े हो, पास आओ। साबू अपना कदम आगे बढ़ाता है। अर्र, जरा देखकर। साबू के पैर के नीचे कैमरा पिस जाता है। हाय, मेरे कैमरे का पापड़ बन गया। माफ करना दोस्त, मैंने देखा नहीं था। कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा कैमरा है। और फिर इंटरव्यू शुरू होता है। हाँ तो मिस्टर साबू, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं जुपिटर का रहने वाला हूँ।
एक बार पृथ्वी पर आया तो चाची के हाथ के देसी घी के बने पराठे खाने को मिले। वे मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं यहीं का हो गया। साबू को अचानक एक जबरदस्त छींक आई। अरे वह कहाँ चला गया? इधर रिपोर्टर एक पेड़ पर लटका हुआ था। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी छींक से उड़ गया था। किसी तरह उसे पेड़ से नीचे उतारा गया। बड़ी मुसीबत है उसका इंटरव्यू लेना। कहीं उसे फिर से छींक आ गई तो बचना मुश्किल हो जाएगा। नाना, मैं ये जोखिम नहीं लूंगा। मेरा कहा मानो, चाचा चौधरी के पास जाओ। रिपोर्टर और चाचा चौधरी। चाचा जी, नौकरी का सवाल है। यदि इंटरव्यू लेता हूँ तो कहीं वो दोबारा छींक ना मार दे। जान को खतरा है। नहीं लेता तो नौकरी जाती है। चाचा जी, मेरी मदद कीजिए। ठहरो 1 मिनट। चाचा चौधरी एक यंत्र अपने हाथ में लेके आते हैं। ये लो, इसके दूसरे सिरे पर माइक्रोफोन लगा दो और दूर खड़े होकर इंटरव्यू लो। साबू का इंटरव्यू। वाह, ये बढ़िया रहा।